Hello students, how are you? Today we are going to do masking effect. मास्किंग इफ़ेक्ट का मतलब ऐसा होता है जब हम लोग एनिमेशन करते हैं तब हमें सर्टेन चीज़ हाइड करनी होती है और जब उसका प्रॉपर टाइम आता है तब उसे एंट्री देनी होती है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो आज हम एक ऐसी ही ऑब्जेक्ट को एंट्री देंगे, जैसे सीनरी के अंदर सन आ रहा है पास होके, फिर अपोजिट साइड पे वो इनविजिबल हो रहा है। तो ऐसे इफ़ेक्ट देने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है सिनफिक्स स्टूडियो में, उसे हम लोग मास्किंग इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। मास्किंग इफ़ेक्ट का जो भी हम लोग ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ यूजिंग द पर्टिकुलर लेयर प्रॉपर्टी। हमारी जो लेयर की प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हम लोग ये करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो हम लोग इमेज दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, एक ऑल्टर और आई करके, और ये कि यहाँ पे जो कैरेट है वहाँ से फाइल में जाके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमारे पाथ में से हमें पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मैं मेरे एनिमेशन के लिए सीनरी का इमेज इंसर्ट सिलेक्ट करके इंपोर्ट करूँगी। अब मेरी इमेज इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे डक्स का हेल्प्स लेके, विथ यूजिंग द डक्स वी कैन अरेंज द इमेज एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जैसे ऑरेंज करेंगे तो उसकी हाइट विड्थ दोनों एक साथ बढ़ेगी, अगर येलो करेंगे तो हम उसकी विड्थ को थोड़ा शॉर्टन कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली हमें ऐसी ही एक इमेज की रिक्वायरमेंट है जिसके आजू बाजू थोड़ा प्लेस हो और हम वहाँ पे सन रोटेट करवा सकें। एग्जैक्टली ऐसी इमेज मेरी हो गई। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे एक सन रोटेट करवाना है। वो कहाँ से कहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ वो पास होगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे वो विजिबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी वो विजिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ से वो थ्रू आउट आता हुआ और यहाँ से गायब होता हुआ, दैट वे आई वॉन्ट टू गिव इफेक्ट। तो उसके लिए मैं पहले एक सिंपल सा एनिमेशन करूँगी। तो उसके लिए मुझे सर्कल चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऑरेंज कलर लिया है, अगर मुझे येलो कलर चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करके कलर पैलेट में जाके मैं मेरा येलो कलर सिलेक्ट करूँगी। सो माय कलर विल बी चेंज्ड। अब मैं यहाँ पे एक येलो सन जैसा ड्रॉ करूँगी, उसे थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ मैं रोटेट करने की पोजीशन में। अब मुझे क्या यहाँ पे एनिमेशन देना है, यहाँ से मेरा सर्कल यहाँ पे मूव होना चाहिए ऑपोजिट साइड में। उसके लिए मैं एनिमेशन मोड ऑन करूँगी। अब 0F पे पोजीशन सेट करने के लिए मैं सर्कल को थोड़ा, सन को मेरे थोड़ा मूव करूँगी, यानी मेरी फर्स्ट पोजीशन रिकॉर्ड हो गई। लास्ट पोजीशन रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पे टाइम बार में 5 सेकंड लिखूँगी। कोई भी सिनफिग एनिमेशन बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड के लिए ही फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, हम उसमें बाद में टाइम में एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं लास्ट पोजीशन प्रोवाइड करूँगी सर्कल को। सर्कल को मैं जैसे ही लास्ट पोजीशन प्रोवाइड करूँगी तो उससे क्या होगा, मेरा सर्कल पूरी सीनरी पे और कैनवास पे यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव होगा। अब उसका मुझे प्रीव्यू देखना है, इसलिए मैं एनिमेशन मोड ऑफ करूँगी और यहाँ पे मेरा प्ले बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगी। तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये पूरा सन दिख रहा है, यहाँ से वहाँ लेफ़्ट से राइट वो जा रहा है, लेकिन कैसे, तो इट विजिबल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो ये कैनवास का ब्लैंक एरिया है सीनरी के बिना, वहाँ पे एक्चुअली वो सन दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं अब मास्किंग का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी दोनों साइड कैनवास पे, कैनवास के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 फ्रेम में आ जाऊँगी, 0F, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगी तो मेरा पोजीशन आ गया ओरिजिनल। अब मैं कोई भी टूल से, जैसे पॉलीगॉन टूल है, बी लाइन टूल है, उससे यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करूँगी। अब मैं यहाँ पे अगर पॉलीगॉन लेती हूँ तो मुझे सिर्फ 4 पॉइंट प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, ओके, आई नो दैट। अब मैं पॉलीगॉन टूल ले रही हूँ, ठीक है, चलो पॉलीगॉन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम बी लाइन टूल ले रहे हैं। अभी बी लाइन से मैं यहाँ पे 4 पॉइंट दूंगी, मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया था। अब मैं यहाँ उसको क्लोज़ कर दूंगी तो मेरा यहाँ पे शेप बन जाएगा लूप एसपी लाइन, तो मेरा ये रेक्टेंगल शेप बन गया। अब उसको एंड करने के लिए एरो की पे क्लिक किया तो मेरा ये फर्स्ट बी लाइन टूल यहाँ पे क्रिएट हो गया, दैट इज़ द न्यू एसपी लाइन 104।
सेम इफ़ेक्ट मुझे देना है यहाँ पे दूसरी साइड पे, तो उसके लिए वापस मैं एसपी लाइन टूल सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे उसको मैं एरिया सिलेक्ट करूँगी, रेक्टेंगल, पूरा जो कैनवास का मेरा एरिया विजिबल है उसको, ठीक है। अब उसको एसपी लाइन पे मैं क्लिक करूँगी। अब उसको वापस एंड करने के लिए अगेन आई विल क्लिक ऑन द एरो, तो मेरा देखो पूरा आजू बाजू का स्क्रीन का एरिया है दैट विल टर्न टू येलो। अब मैं मेरा एनिमेशन चेक कर सकती हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है कि अब मेरा सन पीछे से आ रहा है और वहीं पे इनविजिबल हो रहा है, लेकिन ये साइड पे तो येलो कलर के जो पिलर्स जैसा लग रहा है, आई वांट टू रिमूव दैट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे जो ये एसपी लाइन टूल है उसके लेयर के सेटिंग्स में मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और हमें तो पता है कि लेयर्स के सारे सेटिंग्स यहाँ पैरामीटर्स में अवेलेबल होते हैं, तो ये पैरामीटर्स में मुझे ब्लेंड मेथड सिलेक्ट करनी है। ब्लेंड मेथड में मुझे मेरा जो कंपोसाइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसे चेंज करके अल्फ़ा ओवर करना है। तो उससे क्या होगा, मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, कैनवास का पोजीशन ले लेगा। सेम सेकंड के लिए भी पैरामीटर्स में जाके मुझे मेरा मेथड कंपोसाइट की जगह अल्फ़ा ओवर कर देना है। अब मैं इसका प्रीव्यू देख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरा प्रीव्यू ऐसा लग रहा है जैसे सीनरी में से सन आ रहा है और सीनरी से गायब हो रहा है। अब मैं इसके प्रीव्यू के मोड में आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा। व्यू में फाइल में जाके प्रीव्यू पे क्लिक करना है आपको एंड जस्ट गो थ्रू द प्रीव्यू। वेट फॉर द सेकेंड्स। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि आपका एकदम एनिमेशन स्मूथली यहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो रहा है। सो दिस वे वी कैन अप्लाई द मास्किंग इफेक्ट। थैंक यू।